इमारतें केवल ईंट पत्थर नहीं होती, वे प्रतीक बन जाती हैं, मिथक बन जाती हैं। और पटना का 39 हार्डिंग रोड अब एक ऐसा ही प्रतीक है जिसके दरवाजे पर सत्ता का साया पड़ते ही किस्मत की करवट बदल जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की राजनीतिक फिजाओं में इन दिनों एक पता 39 हार्डिंग रोड पटना ऐसा गूंज रहा है मानो यह महज एक मकान नहीं बल्कि बिहार की सत्ता व्यवस्था का कोई अशुभ नक्षत्र हो। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित होते ही सूबे की सियासत में नए किस्से, नई अफवाहें और नए राजनीतिक चर्चा जन्म लेने लगे हैं। कहा जा रहा है कि यह घर ऐसा मनहूस मकान है जहां ठहरने वाले नेता या तो सत्ता के गलियारों से ओझल हो जाते हैं या फिर उनकी सियासी चमक जल्दी ही ठंडी पड़ जाती है। इसकी तह की गहराई में उतरें तो बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस तीनों दलों के नेताओं की तकदीरें इस पत्ते से जुड़कर अजीब मोड़ लेती हुई दिखाई देती हैं। इस पत्ते पर आरजेडी के भूपेंद्र प्रसाद वर्मा और शमीम अहमद रह चुके हैं, जो कभी सत्ता की चमक के केंद्र थे। आगे चलकर उनकी राजनीतिक उपस्थिति फीकी पड़ गई। इस कड़ी में बीजेपी के चंद्रमोहन राय, विनोद नारायण झा और रामसूरत राय का नाम भी आता है। उम्मीदों से लबरेज इन नेताओं का राजनीतिक रुतबा इस आवाज से जाने के बाद जैसे धुंध में गुम होता हुआ चला गया। हद तो यह है कि रामसूरत राय को तो हालिया विधानसभा चुनाव में टिकट तक नसीब नहीं हुआ। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री रहे मदन मोहन झा भी इस सूची में शामिल हैं। इस आवास में प्रवेश के कुछ ही समय बाद महागठबंधन की सरकार गिर गई। उनका मंत्री पद हो या प्रदेश अध्यक्ष का ओहदा, दोनों हाथ से फिसल गया। सियासी हाशिए पर जाने का यह सिलसिला महज इत्तेफाक नहीं माना जा रहा। कहा यह भी जा रहा है कि इस घर में कदम रखते ही मानो राजनीतिक किस्मत पर कोई अदृश्य साया पड़ जाता है। धीरे धीरे नेता सत्ता के स्क्रीन से नेपथ्य में चले जाते हैं। कभी प्रदेश की राजनीति में धाक जमाने वाले चंद्रमोहन राय आज अपने ही दल की चर्चाओं में शायद ही शुमार होते हों। यह बात इस अनलकी आवास की कहानी को और रहस्यमयी बना देती है। हालांकि सुविधाओं के लिहाज से यह आवास कमाल का है। 2 मंजिलों में फैला, 6 बड़े कमरे, विशाल कॉर्पोरेट एरिया और भरा पूरा बगीचा। राबड़ी देवी के मौजूदा 10 सर्कुलर रोड आवास से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मकान किसी पूर्व मंत्री या मुख्यमंत्री के लिए किसी भी तरह कमतर नहीं। मगर अक्सर इमारतें केवल ईंट पत्थर नहीं होती, वे प्रतीक बन जाती हैं, मिथक बन जाती हैं। और 39 हार्डिंग रोड अब एक ऐसा ही प्रतीक है जिसके दरवाजे पर सत्ता का साया पड़ते ही किस्मत की करवट बदल जाती है। राबड़ी देवी को यह आवास मिलना ही बिहार की सियासत में नए समीकरणों, नई चर्चाओं और पुराने डरावने रिकॉर्ड भी याद ताजा कर रहा है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह आवास अपनी अनलकी पहचान को दोहराएगा या राबड़ी देवी के जरिए राजनीति इसे एक नया अंजाम देगी। या चर्चा यह भी हो रही है चूंकि इस मकान का, इस फ्लैट का जो इतिहास है उसको लेकर के यहां पर एनडीए जो सरकार है ये चाह रही है कि राबड़ी देवी या यूं कहें कि आरजेडी का लालू परिवार या आरजेडी जो है, एक तरह से कहा जाए तो गुमनाम के साये में कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक पॉलिटिकल जो है ग्राफ डाउन हो जाएगा। इसको लेकर के भी जो है एनडीए पे ये आरोप कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे में लग रही है कि चूंकि इस मकान का इतिहास ऐसा है, अनलकी है, तो आरजेडी को हाशिए पे धकेलने के लिए, लालू परिवार को धकेलने के लिए यह एक प्रयास माना जा रहा है। निष्पक्ष खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।